नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 65 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 65 का जो पहला क्वेश्चन है कि जापान की संसद को क्या कहा जाता है। द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज कॉल्ड। तो जापान की जो संसद है उसका नाम है डाइट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जापान की संसद का नाम डाइट है, लेकिन कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि रूस देश की पार्लियामेंट का क्या नाम है। तो रशिया देश की पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि रूस देश की संसद का नाम क्या है। तो रूस देश की संसद का नाम ड्यूमा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, कई बार पूछा गया है कि अफ़गानिस्तान जो देश है उसकी जो है वो जो संसद है उसका नाम क्या है। तो अफ़गानिस्तान की देश का जो नाम है वो आपका शोरा है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। उसी प्रकार आपका मजलिस, मजलिस कहाँ की है। तो मजलिस की जब भी बात करें तो मजलिस जो है आपके किस देश की संसद का नाम है। तो ईरान देश की संसद का नाम है मजलिस। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी पढ़ लिया था, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है। लेकिन ओजोन दिवस को पढ़ने से पहले अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एचपी टेट जून 2026 की और अंत के समय में अपना एचपी टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7876145409। हमारे पास आपके लिए वो हैंड रिटन नोट्स है जो आखिरी के समय में आपका एचपी टेट क्वालिफाई करवा सकते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इन हैंड रिटन नोट्स की कीमत कोई 500-1000 रुपये नहीं है, इससे भी कम के हैंड रिटन नोट्स है। आप जल्दी 7876145409 में जुड़कर हमारे हैंड रिटन नोट्स और हमारे बैच का भी हिस्सा बन सकते हैं। ओजोन दिवस मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। याद रखना है आपको डिटेल से। ओजोन एक परत है जिसका काम क्या है। तो ओजोन परत का काम है सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये क्या करती है, अवशोषित करती है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम भी कौन करती है। तो वो भी आपका ओजोन परत करती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, कई दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो किस में मापी जाती है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो मापी जाती है डॉप्सन यूनिट में, डॉप्सन इकाई में। और साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जो ओजोन परत है ये किस मंडल में पाई जाती है, वायुमंडल के। तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। ये तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में 30 जनवरी दिया है। 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारी गई थी। ये बात भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। साथियों, उसी प्रकार आपका पता होना चाहिए कि 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। कई बार पूछा गया है कि 14 सितंबर को क्या होता है। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। अच्छा, 8 सितंबर को क्या होता है। तो 8 सितंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को होता है। आपका 15 सितंबर को इंजीनियर डे होता है। और 16 सितंबर जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है उसको होता है आपका ओजोन दिवस। तो ये सारे सितंबर महीने के इम्पॉर्टेंट दिवस आपको डिटेल से याद रखने हैं। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपको ज़रूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। सत्यशोधक समाज जो है उसकी स्थापना जो है वो आपका महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी। अच्छा, स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्थापना की गई थी 24 सितंबर 1873। और ये क्वेश्चन दूसरे बार में रिपीट होते हुए देख रहा हूँ। मैं क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। और बार बार आने का मतलब है कि फिर आपको पेपर में स्टूडेंट्स काम आने वाला है। तो महात्मा ज्योतिराव फुले ने स्थापना की 24 सितंबर 1873 को। कहाँ पर स्थापना हुई। तो पुणे महाराष्ट्र में स्थापना होती है सत्यशोधक समाज की। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, बात करें ऑप्शन में और भी नाम दिए है
राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में क्या किया गया? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना की 1828 में। उसी प्रकार आपका आत्मीय सभा 1815, तो आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में की। उसी प्रकार इन्होंने वेदांत कॉलेज, वेदांत जो कॉलेज है, पूछना है भाई आपको, एक एक बात को पूछना है। तो आत्मीय सभा की, वेदांत कॉलेज की और ब्रह्मा समाज की। ब्रह्मा समाज की 1828, वेदांत आत्मीय सभा की 1815 और वेदांत कॉलेज की 1825। ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, ये सारी बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार ऑप्शन में दिया है दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना, 1875 में आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने की? तो 1875 में आर्य समाज की जो स्थापना है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वो भी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है? तो इनका बचपन का नाम था मूल शंकर तिवारी। क्या नाम था? मूल शंकर तिवारी। तो मूल शंकर तिवारी जो है वो बचपन का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। साथियों, इनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या है इनकी रचना का नाम? सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आपकी रचना है किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इनका जन्म जो है वो 12 फरवरी 1824 को हुआ था, लेकिन इतना क्वेश्चन अंदर जाके नहीं पूछा जाता है। हाँ, एक बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर तिवारी है, लेकिन इनके गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम है स्वामी विरजानंद सरस्वती। तो स्वामी विरजानंद सरस्वती कौन थे? तो गुरु थे, किसके गुरु थे? स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। एनी बेसेंट कौन थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, ये बात परीक्षाओं में पूछी जाती है। इन्होंने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, कांग्रेस का 1917 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और ये भारत की पहली महिला थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। चलो, ये बात तो डिटेल से आप सभी लोग समझ गए, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, लेकिन न्यूयॉर्क के किस द्वीप में है? तो न्यूयॉर्क में भी मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप। तो मैनहट्टन द्वीप है, इसी मैनहट्टन द्वीप जो न्यूयॉर्क का है, यहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, इसकी स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। साथियों, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है, और 193 जो देश है वो है दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य भाषाएं कौन कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी है, दूसरी कौन सी है? फ्रेंच है। तो अंग्रेजी व फ्रेंच, ये दोनों भाषाएं आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य भाषाएं हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, मैं क्वेश्चन को डिटेल से करवा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना करवा रहा हूँ ताकि बहुत सारा कवर हो सके, क्योंकि लास्ट का क्षण पेपर का है और पेपर के लिए बहुत कम समय बचा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, जितना ज़्यादा कवर कर सकते हो वो आप कवर कर लीजिए, क्योंकि मेरी जीके की 65 वीडियोज़ आ चुकी है। इसके बाद आपके बीच अब करंट अफेयर की सीरीज आने वाली है, आपकी साइकोलॉजी की वीडियो ज़्यादातर रहने वाली है, और दूसरा आपका जो रहेगी वो जीके की मैराथॉन्स रहने वाली है। तो मैराथॉन्स वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, जो कि कम से कम 40 से
45 मिनट की एक ही वीडियो रहने वाली है। तो आप उन सभी को जितना ज़्यादा देखेंगे उतना बेहतरीन आपको लगेगा, उतना अच्छे से आपको समझ आएगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी मैराथॉन्स की बात बनने वाली है। साथियों, बात करें कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो वैसे तो 6 अंग हैं, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं वो 5 अंग हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने साल होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जनरल सेक्रेटरी का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। तो एंटोनियो गुटेरस कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। क्वेश्चन ये भी कई बार टेट परीक्षाओं में ही पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है। तो पहले महासचिव है त्रिगवैली। कौन है, त्रिगवैली। और अगर ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले कार्यकारी महासचिव, तो उनका नाम है ग्लेडविन जेब। क्या है, ग्लेडविन जेब है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है। तो पहले है त्रिगवैली, पहले कार्यकारी पूछा है, पहले टेम्परेरी पूछा है, तो वो है आपके ग्लेडविन जेब। कार्यकाल 5 साल, वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस। अच्छा, क्वेश्चन टेट परीक्षाओं का ही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद में कुल देश कितने, तो सुरक्षा परिषद में कुल देश है 15 में से 10 देश है नॉन परमानेंट और 5 देश है परमानेंट। तो 15 में से 10 देश अस्थायी है और 5 देश स्थायी है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अब टेट परीक्षाओं का ही क्वेश्चन है कि 5 देश जो वीटो पावर वाले हैं, 5 देश जो आपके स्थायी देश है वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ABCFR से ABC फिर से अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। ये 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये तमाम क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और जब भी बात करें सुरक्षा परिषद को, तो इसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। तो दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, तो दुनिया का जो पुलिसमैन है वो आपकी सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ ना, इन सभी क्वेश्चन से एक आध क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। और साथियों, अगर आपको भी मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो हर एक मेरा भाई, हर एक मेरी बहन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, और जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने बीएड के जितने भी दोस्त हैं उस ग्रुप में नहीं भेजा है, सब दोस्तों को सजेस्ट कर दी, क्योंकि सब टेट तो सबका निकलना चाहिए। हर एक भाई तक, हर एक बहन तक जिसने भी बीएड करी है, उनके माँ बाप ने उनसे बीएड करवाई, तो टेट निकालना तो कंपलसरी है। कमीशन हो या ना हो अलग बात है, लेकिन इसीलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। मैं भी सुबह उठ के हर दिन आपके लिए कम से कम 3 से 4 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। तो यही है कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा अपना दीजिए। तो आप लोग भी थोड़ा 100% दीजिए। वीडियो को हर एक भाई तक, हर एक बहन तक पहुँचाइए, और जो भी वीडियो देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। हु इज़ द कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ रेलवे इन इंडिया। देखिए, भारत में जो रेलवे का जनक है वो है आपका लॉर्ड डलहौजी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के समय ही इनके कार्यकाल जब था, तो उसी समय आपको मैं पहले भी कई बार इस सीरीज में बता चुका हूँ कि 16 अप्रैल 1853 लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान भारत में पहली रेल चलाई गई। और ये भारत में जो पहली रेल चली वो आपका बम्बई से ठाणे के बीच चली। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और बम्बई से ठाणे के बीच चली, ये बात तो हम डिटेल से समझ गए, लेकिन कितने किलोमीटर चली ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। तो ये 34 किलोमीटर चली, 16 अप्रैल 1853 को चली। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये वही लॉर्ड डलहौजी है जिनके द्वारा भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, तो भारत में हड़प की नीति किसने लाई थी,
तो हड़प की नीति भारत में लॉर्ड डलहौजी ने लाई की, जिसको व्यपगत का सिद्धांत क्या बोलते हैं साथियों? महादेव की कृपा से, शिरगुल महाराज की कृपा से कि व्यपगत का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो वो आपका लॉर्ड डलहौजी के हड़प के सिद्धांत को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक नाम यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वॉइसरॉय कौन थे? तो भारत के प्रथम वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है साथियों। कई दफ़ा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम वॉइसरॉय आपके लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया है कि भारत के प्रथम वॉइसरॉय तो लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन एक बार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रथम वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था, और वो क्वेश्चन था कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो भी आपके लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1857 की क्रांति के समय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पास करने में जो कोशिश करी थी वो भी लॉर्ड कैनिंग ने ही करी थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ। लॉर्ड रिपन कौन है? इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो ये है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन के जनक। इनके द्वारा ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिंटन ने 1878 में लगाया था, उसको 1882 में ख़त्म कर दिया गया था, निरस्त कर दिया। बड़े उदार व्यक्ति थे, और पहली बार 1881 में एक जनगणना की शुरुआत हुई, नियमित जनगणना। तो नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय? तो नियमित जनगणना की शुरुआत भी लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है साथियों। इल्बर्ट बिल विवाद, ये भी इन्हीं 1883 इनके समय का ही है, ठीक है। उसी प्रकार एक नाम दिया है लॉर्ड वेलेस्ली। कौन है लॉर्ड वेलेस्ली? तो लॉर्ड वेलेस्ली की जब भी बात करें तो इनके द्वारा आपकी जो सब्सिडियरी अलायंस है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। तो सहायक संधि को एक्सेप्ट करवाया था इनके द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। याद रखना है, हर एक बात को याद रखना है, वो बात को जो पेपर में पूछी जाती है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति शब्द का तात्पर्य किसके उत्पादन में वृद्धि से है? द टर्म ऑफ येलो रेवोल्यूशन रेफर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ। देखिए जो पीली क्रांति है वो आपके तिलहन उत्पादन से, ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। चलो ये बात तो बिल्कुल सही है कि पीली क्रांति आपकी तिलहन उत्पादन से जुड़ी है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पीली क्रांति की शुरुआत भारत में कब होती है? तो पीली क्रांति की शुरुआत 1986-87 में भारत में होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो खाद्य तेलों में विशेष, जैसे सरसों है, तिल है, मूंगफली है, जैसे तिलहन उत्पादन की मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भरता प्रदान करना। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, पीली क्रांति के जनक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो सैम पित्रोदा साहब पीली क्रांति के जनक भारत में माने जाते हैं। जूट प्रोडक्शन आपका गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन स्वर्ण क्रांति से जुड़ा हुआ है, स्वर्ण रेशा क्रांति से जुड़ा हुआ है। आपकी कपास उत्पादन या कॉटन प्रोडक्शन आपका रजत रेशा क्रांति से जुड़ा हुआ है। दूध उत्पादन या दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्शन आपका जो है वो जुड़ा है, वो श्वेत क्रांति से जुड़ा है। और श्वेत क्रांति के जनक टेट परीक्षा में कई बार आया है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ये तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव।